बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स आपको मिलेगी थलोचन फार्मिक्स पर। डाइजेस्टिव सिस्टम के इन एमसीक्यूज में मैं सिर्फ ना आपको आंसर बताऊंगा बल्कि साथ साथ आंसर की रीजन भी बताऊंगा। सो अपने पहले एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। हाउ डज फूड मूव थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? By gravity, by wave-like muscle contractions, by cilia, by chemical absorption। बताइएगा जी, कैसे फूड हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू मूव करती है? आपको ये तो पता ही है कि एसोफेगस से स्टमक में हमारे फूड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू आती है। और याद रखिएगा, पेरिस्टालसिस इज अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है किसकी? स्मूथ मसल्स की। तो बेशक जी हाँ, सेकेंड आंसर बी नंबर आंसर करेक्ट है, बाय वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शंस। इसके थ्रू फूड हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव करती है। एमसीक्यूज नंबर 2 पे चलते हैं। वेयर डज मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक या ऑल ऑफ द अबव? बताइएगा जी। जी हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द राइट आंसर, क्योंकि उसमें फूड ब्रोक डाउन भी होती है और ट्रांसपोर्ट होती है इंटेस्टाइनल वाल्स के थ्रू हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स में। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेसेस अकर करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द लिवर डू टू हेल्प डाइजेशन? क्या रोल है भाई लिवर का डाइजेशन में? मेक्स इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, प्रोड्यूस बाइल या रेगुलेट्स इंसुलिन? बताइएगा जी। जी हाँ, लिवर का ये रोल है हमारे डाइजेशन में। इन ऑप्शंस में से लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल को, और बाइल का क्या काम होता है कि कैरी अवे वेस्ट को कैरी अवे करती है और फैट्स को इमल्सीफाई या फिर ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, हमारा बाइल गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, लेकिन प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? उसको सिक्रीट कौन करता है? लिवर। सही है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 4 पे आ जाइए। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। इसके तो कोई रीजन नहीं भाई, आपको सीधा सीधा नाम पता होना चाहिए। सो बताइएगा जी, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, अमाइलेज, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बायोकार्बोनेट? कौन मुतहरिक बनाता है? कौन से हार्मोन्स मुतहरिक बनाते हैं पैनक्रियाटिक जूस और बायोकार्बोनेट की प्रोडक्शन को? बताइएगा जी। ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ग्लूकागोन। ऑप्शन नंबर बी कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटिन। ऑप्शन नंबर सी गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन। ऑप्शन नंबर डी एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन। बताइएगा जी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटिन इज द ट्रू ऑप्शन। यही मुतहरिक बनाते हैं प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस और बायोकार्बोनेट की प्रोडक्शन को। नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट? कौन है लंबा तरीन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी? बताइएगा जी। पैनक्रियाटिक डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या एसोफेगस? बताइएगा जी। जी स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो कितनी अजीब बात है, जिसका नाम स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है वो लॉन्गेस्ट ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, और इसकी जो लेंथ है वो 7 मीटर्स है, यानी कि 22 फीट। और अगर बात करें तो नॉर्मली हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में से 3 से 6 घंटे के अंदर पास करता है। नेक्स्ट, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड, सक्रोज, फैट, ग्लूकोज। आप सबको पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि अमाइनो एसिड इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। सो डाइजेशन होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है? अमाइनो एसिड में। हम आ जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 पे। डाइटरी फाइबर्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड इन आवर डेली लाइफ सो एज टू। क्यों जरूरी होता है डाइटरी फाइबर हमारी डेली फूड में? बताइए। टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटीन, टू बैलेंस द इंसुलिन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास, टू हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, टू डिक्रीज टायर्डनेस। बताइएगा जी। यस, ऑप्शन नंबर सी डाइटरी फाइबर इज द करेक्ट ऑप्शन। सादा लफ्जों में डाइटरी फाइबर हमारे स्टूल्स का साइज और वेट इंक्रीज कर देता है और उनको सॉफ्ट कर देता है, जिससे कि उसका पैसेज बॉडी से गेट रिड ऑफ होना, यानी बॉडी से छुटकारा पाना या बाहर जाना आसान हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, टू हेल्प अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स? कहाँ पर जाकर प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है? लिवर, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक? यस, स्टमक में जाकर हमारे प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं और स्टमक के चीफ सेल्स HCl के साथ साथ पेप्सिन को भी सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन द स्टमक। बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड? आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड मेनली कौन कौन से हैं? पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये ह्यूमन के मेन सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। अगर बात करें इंफ्रा ऑर्बिटल की, तो ये ह्यूमन में नहीं है बल्कि
ये एक एडिशनल सलाइवरी ग्लैंड है जो कि प्रेजेंट होता है कैट्स और रैबिट्स में, ह्यूमन में नहीं होता। सो कौन सा ग्लैंड ह्यूमन में नहीं प्रेजेंट? इंफ्रा ऑर्बिटल, एंड डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड एंड स्टोर्ड इन द लिवर सेल्स? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ग्लाइकोजन या एराबिनोस। बताइएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ग्लाइकोजन हमारे पास बनता है और स्टोर होता है किसमें? लिवर सेल्स में। और जब बॉडी को जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन की लाइसिस हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और जहां पर जिस सेल में इसकी ज़रूरत होती है वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर यूटिलाइज हो जाता है ग्लूकोज की शक्ल में। लेकिन लिवर सेल्स में ये किस में फॉर्म होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है या फिर स्टोर होता है। अगला एमसीक्यूज मैंने आपसे विटामिन के एमसीक्यूज वाली वीडियो में भी पूछा था, जो ये है कि विच डिजीज इज काज्ड बाय आ निकोटिनिक एसिड डेफिशिएंसी। निकोटिनिक एसिड जिसे हम नायासिन या फिर विटामिन B3 भी कहते हैं। तो बताइए विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है हमारे पास? यस, एनीमिया, ऑस्टियोमैलेशिया, जीरोपैथेलमिया या फिर पेलेग्रा। यस, पेलेग्रा इज द राइट ऑप्शन। पेलेग्रा जिसे हम 3D डिजीज भी कहते हैं, यानी 3D डिजीज का एक निमोनिक्स है, क्योंकि इसमें 3 तरह की कंडीशंस होती है हमारे पास, डर्माटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया। सो इसे हम 3D डिजीज कहते हैं। और बाज़ औक़ात इसे हम 4D डिजीज भी कहते हैं। अगर कंडीशन पेलेग्रा की फैटल हो जाए उसमें तो 4D यानी चौथा D इज तो डेथ तक भी लेकर जा सकती है। नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द स्टिमुलेशन ऑफ द रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, ट्रिप्सिनोजन, कोलिसिस्टोकाइनिन। बताइएगा जी, कौन इन्वॉल्व नहीं होता रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेशन में? बताइएगा जी। जी, ऑप्शन नंबर डी, कोलिसिस्टोकाइनिन इज द राइट ऑप्शन। बात करते हैं 14वें एमसीक्यूज की, जो कि एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच पेनक्रियाटिक सेल्स आर सिक्रेटेड बाय इंसुलिन हार्मोन? बताइएगा। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स या गामा सेल्स? हमारा आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मुख्तलिफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से अल्फा सेल्स सिक्रीट करते हैं ग्लूकागोन को, बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं इंसुलिन को, और डेल्टा सेल्स सिक्रीट करते हैं सोमैटोस्टैटिन को। और बात करें गामा सेल्स की तो वो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स को सिक्रीट करते हैं। सो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? बीटा सेल्स, क्योंकि वो किसको सिक्रीट करते हैं? इंसुलिन को। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन? देखो, मैंने पहले भी एक एमसीक्यूज में आपको बताया कि बाइल का ये फंक्शन है कि इट हेल्प्स टू कैरी वेस्ट अवे, और ये हेल्प करता है ब्रेक डाउन या फिर इमल्सिफाइंग ऑफ फैट्स में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड लास्ट एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सलाइवा? वाटर भी होता है सलाइवा में, अमाइलेज भी होता है, म्यूकस भी उसके कंपोनेंट्स में शामिल है, लेकिन HCl हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, वो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट नहीं होता, और उसको चीफ सेल्स रिलीज करते हैं जिनका नाम है पैराइटल सेल्स। सो HCl हमारे पास सलाइवा का कंपोनेंट नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 17, जो कि लास्ट एंड फाइनल एमसीक्यूज है। व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन पर मौजूद होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है? टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इन फॉलोइंग ऑप्शन में से इनका जो फंक्शन है वो ये है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, किसके लिए? किस में मदद देने के लिए? एब्जॉर्प्शन में मदद देने के लिए। सो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज।